बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में तकरीबन हर साल 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो मरते हैं सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर हार्ट अटैक क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं, कैसे पता चलेगा कि घर के किसी फ़र्द को इस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है, और अगर किसी को घर में हार्ट अटैक हो जाए तो फ़ौरन से क्या करना चाहिए, कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए घर पे फ़ौरन जिससे उस घर के फ़र्द की जान बचाई जा सके, और इसके अलावा कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जिससे हार्ट अटैक जो है उसके अमकानात को कम किया जा सकता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर असलम और बताएंगे ये सारी बातें आपको इस वीडियो में। जिस तरह हमारे पूरे जिस्म को खून की, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की यानी खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारा दिल भी एक मसल है, उसको भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, खुराक की और खून की। और दिल को सप्लाई जो करती हैं खून और ऑक्सीजन या खुराक, वो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज। वो दिल के ऊपर वाली सतह पे मौजूद होती हैं और पूरे दिल को वो खून जो है मुहैया करती हैं। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? असल में वो जो खून मुहैया करती हैं दिल के मसल्स को, उनके अंदर फैट जो है वो जमा हो जाता है नालियों में। जब वो फैट जमा हो जाता है तो वो नाली को कर देता है तंग, करते करते इतनी तंग हो जाती है कि वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे खून जमता है तो उस हिस्से को दिल के खून नहीं पहुँचता और ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। और अगर आप देखिए कि एक इंसान को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन ना मिले 1 से 2 मिनट, तो उसका क्या हाल हो। यही चीज़ होती है दिल के मसल्स के साथ। जैसे ही वहाँ तक खून पहुँचना बंद होता है, दिल को ऑक्सीजन मिलना बंद होती है, तो उसी के साथ ही शुरुआत हो जाती है हार्ट अटैक की। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो छाती में दर्द से शुरू होती है। लेफ्ट साइड पे जो है छाती दाईं तरफ, वहाँ पे शदीद किस्म की दर्द होती है, प्रेशर महसूस होता है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ अंदर से घुट रही है। फिर वो दर्द जो है वो लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है यानी कि दायां बाजू, उसकी तरफ सफ़र करती हुई महसूस होती है। उसके साथ साथ गर्दन में, दांतों में और जबड़ा जो है इसमें भी दर्द महसूस होती है। अब याद रखिएगा कि हर चेस्ट की जो पेन है वो हार्ट अटैक की अलामत नहीं होती। ख़ास तौर पे ऐसी दर्द जो 3 मिनट तक ज़्यादा रहे चेस्ट में और ऐसे हो जैसे कोई सुई चुभो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हार्ट अटैक की अलामत है। इसके साथ साथ ठंडे पसीने आते हैं, थकावट हो जाती है इंतहा दर्जे की, सीने में जलन महसूस होता है, साथ उल्टियाँ भी आती हैं कई दफ़ा, सांस जो है वो रुकता हुआ महसूस होता है, और कई दफ़ा जो है घुटने और जो हाथ के जोड़ हैं वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि दिल जो है वो खून सप्लाई नहीं कर पाता पूरे जिस्म को। जो जिस्म के हिस्से ज़्यादातर दूर होते हैं दिल से, जैसे उंगलियां हैं, पाँव हैं, वहाँ सबसे पहले जो है महसूस होना शुरू हो जाता है। हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जो है वो थोड़ा सूजन आना शुरू हो जाती है। तो ये वो पहली अलामात हैं जिनके बाद फ़ौरन पता चल जा सकता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं ये। अब अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को महसूस हो रहा है कि उसे ऐसा मसला हो गया है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले और फ़ौरन से किसी भी इर्द गिर्द दोस्त को, साथी को, या जो भी घर में इंसान मौजूद है उसे बताना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। दूसरी चीज़, अगर घर में एस्प्रिन मौजूद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब याद रखिएगा, एस्प्रिन का इस्तेमाल, अगर वो एक टैबलेट आपके पास पूरी है 500 मिलीग्राम की, तो वो पूरी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उसके 3 बराबर हिस्से करें। 2 हिस्से जो हैं उसे इस्तेमाल करें, एक हिस्सा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एस्प्रिन थोड़ी मिकदार में जब इस्तेमाल करते हैं तो तब ये खून को पतला करती है। अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़, एस्प्रिन को खाना नहीं है, बल्कि कोशिश करें मुंह में ही उसे चबा लिया जाए, क्योंकि मुंह में चबाने से वो फ़ौरन जल्दी से खून में शामिल हो जाती है। दूसरी बात,
हमेशा अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे ये मसला है तो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है, किसी भी घर के नज़दीकी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होती हैं। वो टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब उसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि उसे ज़ुबान के नीचे रखना है एक टैबलेट को, फिर 5 मिनट बाद दूसरी टैबलेट को और फिर अगले 5 मिनट बाद तीसरी टैबलेट को। 15 मिनट में 3 टैबलेट, इससे ज़्यादा नहीं, वो इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, जिससे दिल का दर्द भी कम होता है और स्ट्रोक के या हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो भी कंट्रोल में आते हैं। इसके अलावा अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मरीज़ की सांस रुक रही है या उसका दिल बंद हो रहा है तो फिर उसको CPR दिया जा सकता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसको कहते हैं, जिसमें इंसान को लिटा के उसकी छाती की साइड पे थोड़ा सा हाथ से प्रेशर रख के दबा के फिर उसे मुंह से ब्रीदिंग दी जाती है। तो ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी किस्म का पानी, खाने के लिए चीज़ या कोई भी और काम उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी करेंगे तो उससे उस पेशेंट को ज़्यादा नुकसान होगा। अब हार्ट अटैक से बचा कैसे जा सकता है? अब याद रखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी का राज जो है वो अच्छे खाने में, अच्छे लाइफस्टाइल में और एक्सरसाइज में है। कोशिश कीजिए कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे कंट्रोल में रखिए। अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो ये निशानी होती है कि इंसान में फ़ैट बहुत ज़्यादा है। वज़न को कम कीजिए। वीक में 3 दफ़ा एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, जिसमें चलना, दौड़ना या जिम शामिल है। उसके अलावा वो खुराक या वो खाने इस्तेमाल कीजिए जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। बेकरी की चीज़ें और मैदे की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसी तरह जो शुगर वाली चीज़ें हैं जिनमें चीनी शामिल हो ज़्यादा, उनका भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सब्जियां और बादाम और इसके अलावा दूसरे ड्राई फ्रूट जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो अपने अगले व्लॉग में बात करेंगे हार्ट डिजीज़ की ही और साथ ब्लड प्रेशर की, कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इसकी अलामात क्या है और इसकी वजह क्या है ब्लड प्रेशर होने की। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिरदोनवा का भी। अल्लाह हामी व नासिर।